अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं ट्रेड फेयर। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, बल्कि मैं तो रेडी ही हूँ। बस सादिया का वेट हो रहा है कि वो रेडी हो। उस्मान को हम छोड़ के जा रहे हैं उसकी दादी के पास, एंड करते हैं थोड़ी शॉपिंग आज। प्लान तो ये था कि हम कैब से जाएंगे, पर कैब का वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो अब बैक टू बेसिक्स, ऑटो से जाएंगे। बात वहीं पहुंच गई है। पहले कैब हमने ऐसे ही छोड़ दी थी क्योंकि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक ऑटो करी, ऑटो वाले अंकल बोले 2 मिनट रुक जाओ, मैं 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट कर करके उन्होंने 7-8 मिनट कर दिया है। फिर फाइनल चल के अब अपनी दूसरी ऑटो करी है, उसमें जा रहे हैं। सो हमें जो ऑटो मिली, ऑटो वाले भैया ने हमें ऑटो का जो फेयर बताया वो 250 बताया। तो हम भैया के साथ थोड़ा सा नेगोशिएशन कर रहे थे, तो भैया ने बोला कि कैब और ऑटो में कोई डिफरेंस नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भैया की ऑटो में भी ऑलरेडी गेट लगा है, और अगर हम कैब से जाएंगे तो भी हमें गेट खोलना पड़ेगा, कैब में बैठना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो भैया का कहना सही था कि हमें कैब और ऑटो में कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। और प्लीज़ सॉरी, मेरे लिप्स को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, मुझे मॉस्किटो बाइट किया हुआ है। मॉस्किटो नहीं बाइट किया है। ठीक है, यहाँ से मेल्स की एंट्री है इधर से। चलो सर जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेशन हुआ है क्योंकि ये है मेल्स की एंट्री और फीमेल की एंट्री उधर से अलग से। तो मेरा तो सिक्योरिटी चेक हो गया है, सादिया का वेट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, जेंट्स का पहले हो गया और लेडीज़ की लाइन ऑल्दो छोटी है बट उनको ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी हम चेक कराए तो हाथ में मेरे कैमरा था, तो पुलिस वाले बोले ये क्या छड़ी सी है। मैं बताइए कैमरा है। वर्चुअल टूर कर लीजिए आप लोग भी ट्रेड फेयर का। हॉल नंबर 5 ही रहा। हाँ वो तो हमें पता है, हमें तो पुरानी वाली बिल्डिंग में आना है ना। ठीक है, वो रहा, देखो वो रहा, वो रहा उधर। हॉल नंबर 12 और हॉल नंबर 12A इज राइट उधर। तुम्हें भी स्कूल से पिकनिक पे लाए कभी? पिकनिक लेके गए बट ट्रेड फेयर लाए कभी? नहीं, वैसे तो हम भी नहीं आए। ये बातें बताई नहीं जाती। क्या कहते, पहले कुछ खाया जाए। यहाँ पे है बिरयानी बाई किलो। देन आगे हैं छोले भटूरे, राजमा चावल, मटर कुलचा, कड़ी, छोले चावल, पाव भाजी भी है। आई थिंक पाव भाजी दे सकते हैं। छोले कुलचा तो, मटर कुलचा तो है ही आपका एवरग्रीन। देन है बिट्टू काठी कबाब, आई थिंक मटर कुलचा और पाव भाजी। तो छोला भटूरा, मटर कुलचा या फिर पाव भाजी लेते हैं क्योंकि आई वोंट हैव छोला भटूरा। खांसी हो रही है मुझे, so I will avoid having some oily or deep fried thing. छोले भटूरे कितने के? 150 की प्लेट छोले भटूरे की। एक प्लेट छोले भटूरे की ले लेता हूँ और यहाँ से पता करता हूँ एक बारी। हाँ चावल वगैरह सिर्फ राजमा चावल, छोले भटूरे नहीं।
एक प्लेट राजमा चावल में हो जाएगा? आई डोंट थिंक होगा। देखते हैं, फिर अगर कुछ ज़रूरत लगेगी तो कुछ और ले लेंगे। तो बाद में खा लेंगे। राजमा चावल कितने हैं? 150 कर देना। राजमा चावल देना। हाँ जी। 60 टोटली ओके। ओके। वर्थ है 150 रुपये का? 150 रुपये का वर्थ है? ठीक है, सो है, नॉट सो गुड, पेट भर लिया जाएगा बस। सोचिए मत आप ट्रेड कर रहे हैं। राजमा चावल से सादिया का पेट नहीं भरा था, इसलिए सादिया ने एक बर्गर ऑर्डर लिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके नहीं आई मैडम। तो बस सब बर्गर का लुत्फ उठा रही हैं और हम जा रहे हैं हॉल नंबर 12 की तरफ। 12 और 12A पहले यही 2 हॉल जो हैं हम विज़िट करेंगे, उसके बाद बाकी हॉल विज़िट करेंगे। और एक अगर बजट बचा तो हाँ, अगर बजट बचा तो तभी तो 12 और 12A में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि काम की चीज़ें ज़्यादातर वहीं मिलती हैं, जिसको गुड लिविंग भी कहते हैं। बेसिकली उस हॉल का नाम गुड लिविंग है, तो काम की चीज़ें वहीं मिलेंगी, बाकी तो सब फिजूल खर्ची है ना। हाँ। और एक अंकल हैं जो लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि ट्रेड फेयर में क्या चीज़ कहाँ है, ATM कहाँ है, वॉशरूम्स कहाँ हैं, खाने के स्टॉल कहाँ हैं। लोग तो यहाँ पे खाना वगैरह बनाकर लाए हैं। हाँ, वो तो बता दें हाँ, कि लॉकडाउन के बाद से ट्रेड फेयर ना 2 बिल्डिंग्स में लग रहा है। ये इसका पुराना पोर्शन है जहाँ ऑलरेडी ट्रेड फेयर चलता है, बट अब कुछ इन लोगों ने जो है वो शिफ्ट किया हुआ है वो नई बिल्डिंग्स की तरफ, जो गेट नंबर 4 से एंटर करने की आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, फिर अगर आप राइट लेते हैं तो ये पुराने वाले प्रगति मैदान की तरफ आपको शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके ये सारे हॉल जो नई बिल्डिंग में ट्रेड फेयर चलता है, आप कह सकते हैं कि थोड़ा लग्जरी वाला एरिया है, यहाँ सब चीज़ें एक्सपेंसिव है और इंटरनेशनल। जो भी आपके इंटरनेशनल हॉल्स वगैरह हैं वो सारे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं, और जो नेशनल है या फिर आपके लोकल कह लो, वो आपके पुराने एरिया में ही अभी भी लगते हैं। वैसे पुराना एरिया जो है, जो पुरानी बिल्डिंग है, वो मेट्रो स्टेशन जो है, प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से ज़्यादा पास पड़ेगी। एग्जैक्टली, है ना। हाँ, क्योंकि देखो अभी हम यहाँ पे आ गए ना, ये ऑलमोस्ट हम बैक साइड पे आ चुके हैं, जो प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है उसकी, और हमने एंट्री की थी सुप्रीम कोर्ट की साइड से। क्योंकि हम लोग के साथ ना लास्ट टाइम ये चीज़ हो चुकी है। हाँ, हमें पता नहीं था कि ये पुराने वाले एरिया में भी ट्रेड फेयर चल रहा है। हाँ, हम नई बिल्डिंग्स में चले गए थे और हमने अच्छा खासा खर्चा किया था। जब हम यहाँ आए पुरानी बिल्डिंग्स की तरफ, तो हमें पता चला कि हमने जो इतना सारा खर्चा किया था, हम उसका आधे पैसों में इधर और खर्चा कर सकते थे। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल से मैं था शायद 10 या 11 साल का जब मैं पहली बार ट्रेड फेयर आया था। नहीं, हमें पेरेंट्स हमारे कभी लेकर नहीं, इसलिए हमने ट्रेड फेयर पहले कभी देखा ही नहीं था। ओके, ये हमारा हॉल नंबर 12A आ गया है, तो एंट्री करते हैं इसकी। पहले यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो गुड लिविंग है, दूसरा स्टार्टअप, नए और युवा उद्यमी, बहु उत्पाद, वस्त्र, घरेलू साज सज्जा और गिफ्ट आइटम्स। ये सारी चीज़ें आपको इस हॉल में मिलेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, घरेलू उपकरण, फुटवेयर, IT, ये सारी चीज़ें आपको इस हॉल में मिलेंगी, हॉल नंबर 12।
हॉल नंबर 12 और 12 ये दोनों साथ ही हैं। तो एंटर करते ही है, कॉस्मेटिक का सबसे बड़ा ब्रांड। एंटर करते ही शहनाज हुसैन। तो इधर है उस तरह जहाँ पे भी 50% ऑफ ऑन MRP चल रहा है। और यहाँ पे भी कुछ डियोस परफ्यूम्स वगैरह हैं। तो आई गेस ये पूरा जो है आपका ब्यूटी से रिलेटेड है वाला एरिया शायद, क्योंकि ये सारे ही देखो, इधर ज्वेलरी आ गई, इधर ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स ही है। तो हमने पहली परचेज़ अपनी कर ली है होम एसेंस परफ्यूम से। 2 परफ्यूम्स लिए हमने यहाँ से। कौन कौन से परफ्यूम्स लिए हमने? एक हमने वर्साची का लिया है और दूसरा एस्टे लॉडर। राइट। तो खाता खुल चुका है मीटर चल चुका है ये पूरी यहाँ पे क्लॉक्स हैं। हाँ, बहुत छोटे अमाउंट। ओहो, यहाँ नहीं आना था बस हाँ चलो, अच्छा है, शुक्र है नहीं जाना। लो जी लो, घुस गई मैडम। भाग रहे थे अभी यहाँ से हमने कुछ नमकीन वगैरह परचेज़ किया है नितिन एंटरप्राइजेस से। शकरकंदी लच्छा और 2-3 आइटम्स और लिए हैं। ये अगर फ्रेग्रेंस ना डालें, ड्राइनेस खत्म करनी, उसके ड्राइनेस का काम करेगा, ह्यूमिडिटी का भी काम करेगा। ठीक है। और अनब्रेकेबल है ये, फ्रेग्रेंस का भी। फ्रेग्रेंस और डालोगे तो फ्रेग्रेंस काम करेगा। और बाकी क्या क्या कॉस्ट है इनकी ह्यूमिडिफायर की? 700 से स्टार्ट है, 3500 तक है। ये 900 है, 1000 है, 1200 है, 1800 है, 2500 है, 3200। ये 900 का वाला। जब वीडियो एडिट करने बैठा तो पता लगा कुछ वीडियोस ऐसी थी जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। बहुत बुरा हुआ, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, आई डोंट नो। हॉल नंबर 12 में अच्छी खासी शॉपिंग करी थी हमने, और वो तो आपने शॉपिंग बैग देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। हॉल नंबर 12 के बाद हम गए सीधा हॉल नंबर 11, जो कि ठीक हॉल नंबर 12 के सामने है। और हॉल नंबर 11 में भी आपका कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, होम अप्लायंसेस, इन सब चीज़ों के स्टॉल्स थे। हॉल में एंट्री के साथ ही मुझे कहीं दिख नहीं रही थी। काफ़ी देर तक मैंने उनको ढूंढा और मुझे नहीं दिखी, लेकिन जब वो दिखी तो कुछ ऐसा मंजर था। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कोई प्रमोशन कर रहे थे किसी चीज़ का, उन्होंने रोक लिया था। सादिया से बातें करने लगे, तो बस सादिया किसी तरीके से अपना पीछे छुड़ा के अंदर आई फिर। अब इतनी शॉपिंग के बाद भूख लगना तो बनता ही था, तो इसलिए हम हॉल नंबर 11 के पास ही एक फूड कोर्ट है, वहाँ पे गए और चीज़ों को एक्सप्लोर किया। पर वहाँ पे ऐसा कुछ हमें ढंग का ऑप्शन दिखा नहीं खाने के लिए। या तो चाट पकौड़ी थी या फिर चाइनीज़ था, और ये सब खाने का हमारा मन था नहीं, हमें प्रॉपर खाना चाहिए था। और वो हमें मिल रहा था दूर वाले फूड कोर्ट में, लेकिन वहाँ तक जाने की हमारी हिम्मत थी नहीं।
तो इसलिए हम जैसे अंदर घुसे थे वैसे ही वापस आ गए। जो बैग मेरे कंधों पे देख रहे हैं, ये मैं खाली लाया था और इसको लाने का मेन पर्पज़ ये था कि जो भी हम शॉपिंग करेंगे, वो हम सामान इस बैग में रख लेंगे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बैग इतना भारी हो जाएगा। अब मैं ही जानता हूँ कि मैं इस बैग को लेके कैसे चल रहा था। बहरहाल अब हमने सोचा अब आ ही गए हैं तो इंटरनेशनल पवेलियन भी विज़िट कर ही लेते हैं। वैसे ऐसा कोई इरादा नहीं था हमारा इनिशियली, लेकिन यहाँ आने के बाद सोचा कि चलो वहाँ पे भी विज़िट कर ही लेते हैं। तो अभी हम उसी तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हमें चाहिए था कुछ खाने के लिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना था फूड कोर्ट में, जो कि इंटरनेशनल पवेलियन के पास है। ये जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हैं, ये वही न्यू बिल्डिंग है जिसके बारे में वीडियो की स्टार्टिंग में सादिया बता रही थी और यहीं पे सारे इंटरनेशनल पवेलियंस लगते हैं। जो भी कहो बिल्डिंग बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही मस्त है। अंदर से भी काफ़ी अच्छी है और बाहर से भी काफ़ी खूबसूरत है। अब ये इतना चलने के बाद यहाँ पहुँच के टाँगें बिल्कुल चूर हो चुकी थीं। अब तो कुछ खाने के लिए चाहिए ही था, चाहे कुछ भी मिल जाए, नॉर्मल खाना भी ना मिले लेकिन कुछ खाने के लिए मिल जाए, बस यही उम्मीद थी। लेकिन हमें बैठ के खाना था, खड़े होके खाने की हिम्मत थी नहीं। और फूड कोर्ट में गए तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़, तो फाइनली फिर यही डिसाइड किया कि सादिया को मैं यहाँ बैठाऊँगा और देन मैं कुछ ढूँढ के लाऊँगा खाने के लिए। काफ़ी देर तक हम यही डिस्कस करते रहे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। फाइनली फिर थक हार के यही डिसाइड हुआ कि मैं जा रहा हूँ। जो मिल जाएगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं लेके आ जाऊँगा और वो खा लेंगे। ये किस चीज़ का वीडियो शूटिंग कर रहा था? ऐसे यूट्यूब के लिए। ये रश्मि चैनल है आपका? जी। पिज़्ज़ा पे एक के साथ एक फ्री है। थैंक यू। पिज़्ज़ा एक ना और दो। पिज़्ज़ा दे दिया जाएगा। चलते हैं आप सादिया के पास और उनको दिखाते हैं हमने क्या लिया है। पिज़्ज़ा तो सादिया की जान है। इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट फूड। मैं लेके आया पिज़्ज़ा। क्या ऑफर है 1 घंटे के लिए? 300 रुपये का वैसे कंट्री स्पेशल पिज़्ज़ा है, तो 1+1। मैंने कहा सादिया खुश हो जाएंगी। देखा कैसे खुश हुई। कौन सा है? कोई अदर कंपनी है? हाँ वैसे ही लोकल कंपनी है। चल रहे हैं, अभी हो रहे हैं 4:10। अब जाके बैठे हैं 3 घंटे लगातार चलने के बाद। कमर और टांगे। ये तो ना मेरा ट्रायल था, मुझे ना दुबई जाना है, दुबई मॉल घूमना है, मैंने सोचा ट्रेन में जाके ना थोड़ा चलने। तो डेली 2 घंटे चलने की प्रैक्टिस किया करो। ये जो गाड़ियाँ हैं ना, ये जो है शायद से सिर्फ ये नई बिल्डिंग में चल रही हैं, पुरानी बिल्डिंग में नहीं आ रही हैं। हॉल नंबर 3 से। यहाँ से एग्जिट है। एंट्री बहुत ज़्यादा छुपा के कर रखी है इस हॉल की। तो ये यहाँ पे इंटरनेशनल पवेलियन है और ये रहा ईरान का, ये थाईलैंड एंड आगे बांग्लादेश का भी है। जो टर्की का पवेलियन लगता है उसकी तो अलग ही पहचान यही है। लैंप्स वगैरह जो मिल रहे होते हैं ना, तो बहुत कॉस्टली होते हैं।
जो भी प्रिजनर्स वगैरह सामान आते हैं ये उसके लिए। छोटी और बड़ी दोनों इंजन हैं। ट्यूनीसिया। तो ये आप देख सकते हैं मेरे कंधे पे बोझा आ चुका है। ये दे दो ना। हमने अभी अभी कारपेट परचेज किया है, तो मैंने आपने देख लिया होगा, कारपेट में दिखाए थे 5500 बताया था, तो थोड़ी बार्गेनिंग करके 3000 का दे दिया है वो। नहीं, अच्छी खासी ऑलमोस्ट 60% में मिल गया, क्योंकि 5500 बताया था और 3000 का हमने लिया है। नंबर 4 और 5 वहाँ पे बना हुआ है हो रहा है। हाँ जी, हाँ वही 5 नंबर में नहीं गए ना हम, 4 में से आ गए अभी, तो 5 में से। बहुत भारी है, तुम्हें शौक आ गया तो ले लो भाई। हमारा थोड़ा सा वज़न, कंधों का बोझ सादिया ने अपने कंधों पे ले लिया है। थोड़ी सी जेब और ढीली हुई है अभी जो हमने ईरान वाला स्टॉल देखा था जहाँ पे ज्वेलरी वगैरह थी, थोड़ा बहुत हमने सामान ख़रीदा है, तो यहाँ पे भी थोड़ी जेब ढीली हुई है। नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, फ़ोन में नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी, ज़ीरो नेटवर्क। रात हो गई है और हमने भी अब घर की रवानगी पकड़ ली है। टांगे चूर हो चुकी हैं, कंधे चूर हो चुके हैं, लोगों की भीड़ बाहर जाते हुए
और जब हम आए थे तो यही लोगों की भीड़ अंदर आ रही थी। पता है ट्रेड फेयर घूमना भी ना अपने आप में एक टास्क है। ट्रेड फेयर से बंदा इतना नहीं थकता जितना ट्रेड फेयर पर पहुंचने के लिए ट्रैवलिंग से थकता है। ये तो बात सही है। एंट्री गेट इतना दूर रखते हैं कि बंदा आधा तो ना एंट्री से हॉल तक पहुंचते ही खत्म हो जाता है। तो ट्रेड फेयर कवर करना प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है कि आपको एंट्री तो इतनी ही लंबी हर बार करनी पड़ेगी ना। ये बात तो है आपकी, लेकिन अब आप अगर गेट वाइज फिर है ना, जैसे अब किसी को ये नई बिल्डिंग में जाना है तो गेट नंबर 4 से एंट्री करेगा। वो पुराने जो बिल्डिंग्स हैं जैसे जो 12A7 ये सारे हॉल्स हैं, तो वो जो प्रगति मैदान वाला मेट्रो स्टेशन है वो वहाँ से एंट्री करेगा। गेट नंबर है गेट नंबर 10 से पीछे से मेट्रो स्टेशन के पीछे से एंट्री है। फिर मेट्रो स्टेशन से एंट्री है तो मेट्रो स्टेशन से बाहर तक आने के लिए भी तो कितना सारा रास्ता वो बात भी सही है आपकी, मतलब वॉकिंग तो है। चलना। हाँ वॉकिंग तो अच्छी खासी रहेगी, वो वॉकिंग तो सही है। अभी यहाँ से ऑटो मिलना टास्क है। यहाँ तो अच्छी खासी भीड़ लोगों की। हाँ हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। क्यों? हमारे पास ऑलरेडी जूट वाला बैग था, हम उसे इसे उसमें डाल के इजीली कैरी कर सकते हैं। नहीं कर सकते, वाई? ये बड़ा साइज में। और अगर इसमें आ गया तो आप बेवकूफ़ हैं। हम महाबेवकूफ हैं। हम एक जूट का बैग अपने साथ रख के लाए थे नहीं, ये हमारा पिछले साल ताकि कुछ जो सामान हम लें वो उस बैग में हम रख सकें। और हमारी बेवकूफ़ी देखिए, हमारी अक्लमंदी देखिए, अक्लबंदी। ओह शिट, मेरी। और अगर इसमें नहीं आया ना डबल नुकसान है, जो बैंगल टूटी हैं वो, और इसमें नहीं आएगा लो अरे यार सामान तो आया नहीं, पर हाँ कैरी हैंड करना उसको इजी हो गया अब। मैं अभी अभी आके यहाँ बैठा हूँ और थकान बहुत ज़्यादा हो गई है। सादिया फ़िलहाल गई हैं उस्मान को लेने के लिए उनकी दादी के यहाँ से। तब तक मैं फ़्रेश होता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर वेट करता हूँ, थोड़ा चाय वगैरह पियेंगे, थकान उतारेंगे। यहाँ रखी है जो हमने दिन भर शॉपिंग करी है, दिन भर जो मेहनत करी है वो सब यहाँ सिमटी हुई रखी है। काफ़ी सारा सामान इस बैग में है, कुछ सामान इस थैली में, दैन पीछे वाले ब्लैक कैरी बैग में है, और ये रहा हमारा कारपेट। आप से बस ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।